प्रसूति। आकृति नाम की जो बहन है वह रुचि प्रजापति के साथ में ब्याही, और प्रसूति नाम की जो बहन है वह दक्ष प्रजापति के साथ में ब्याही गई। और इन्हीं के यहाँ महारानी सती का प्रादुर्भाव हुआ था। सती महारानी ने जन्म लिया था। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सती महारानी अनाहूत अर्थात अपमानित हुई थी। कैसे? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, त्रेता युग में एक बार भगवान शिव जी के मन में इच्छा जागृत हुई। क्या? कि प्रभु श्री राघवेंद्र का हमें दर्शन हो जाए, प्रभु का दर्शन हो जाए। लेकिन दर्शन हो कैसे? क्यों? क्योंकि उस समय रावण ने जो वरदान मांगा था, क्या मांगा था? कि हमारी मृत्यु जो है वह केवल मनुष्य से हो और किसी से नहीं। अब ऐसा वरदान क्यों मांगा था? इसलिए मांगा था कि रावण तो पराक्रमी है और एक मनुष्य उसका क्या बिगाड़ सकेगा, इसलिए उसने यह वरदान मांगा था। और प्रभु श्री राघवेंद्र जो है भगवान है, ये मनुष्य रूप लेकर के आए थे इसीलिए रावण को मारने को। अब भगवान शिव जी के सामने ये समस्या है कि दर्शन तो करना चाहते हैं लेकिन किसी को विदित ना होने पाए, खबर ना लग जाए। क्यों? क्योंकि यदि रावण को ये खबर लग जाएगी ये तो भगवान है तो पूरा खेल बिगड़ जाएगा। इसलिए परिचय भी नहीं देना चाहते। समस्या है यदि हम दर्शन करने को ऐसे पहुंच जाएंगे तो ये बात रावण को पता चल जाएगी कि भगवान है, हमें मारने को मनुष्य रूप में आए हैं। इसलिए भगवान शिव जी विचार कर रहे हैं कि क्या करें। माता पार्वती जी को अपने साथ लिया, सोचा कि चलो दूर से दर्शन कर आएंगे। साथ में लेकर के सती जी को चले। तो उस समय प्रभु श्री राघवेंद्र लक्ष्मण जी के साथ में जानकी जी को खोज रहे थे। वनों में, वन में खोज रहे थे और विलाप भी कर रहे थे। तो जैसे ही भगवान शिव जी पीछे से आए, मन में विचार कर रहे हैं कि भगवान हमें देख भी ना पाए और हम परमात्मा का दर्शन कर लें। सती जी साथ में हैं और जैसे ही एक वृक्ष के नीचे भगवान शिव जी छिपे हुए हैं, सती जी साथ में हैं और प्रभु श्री राघवेंद्र लक्ष्मण जी के साथ में सीता जी को खोज रहे। और जैसे वह शुभ समय आया, क्या? प्रभु श्री राघवेंद्र के दर्शन करने का। भगवान प्रभु श्री राघवेंद्र लक्ष्मण जी के साथ में निकले और शिव जी को दर्शन प्राप्त हुआ। कैसे? शंभु समयुत ही राम, शंभु समयुत राम अति हर शोक श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शंभु समयत ही राम ही देता, उपजाहिए अति हर शोक शेषा। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय
हरि लोचनो छवि सिंधु निहारी कुसुमय जामिला तीनों बिचारी। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। क्या समूह समझते ही राम ही देखा। जिस समय भगवान शिव जी ने प्रभु श्री राघवेंद्र को देखा तो उपजा ही अर्थात हृदय में बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई। हर्ष विशेषा बड़ी ही प्रसन्न हुए भगवान भोलेनाथ और भरी लोचन छवि सिंधु निहारी नेत्र भर के भगवान प्रभु श्री राघवेंद्र का दर्शन किया, लेकिन उस समय जानना अवसर ठीक नहीं समझा, समय सुंदर नहीं समझा, इसलिए अपना परिचय नहीं दिया। यही कारण था जो हमने आपको भी बतलाया कि रावण ने वरदान मांगा था कि मनुष्य के हाथों मृत्यु हो, इसलिए भगवान ने अपना परिचय प्रभु को नहीं दिया और चुप करके दर्शन कर लिया। और जय सच्चिदानंद जग पावन जय सच्चिदानंद जय पावन अस कही चले मनोजन सावर अस कहो चले जय सच्चिदानंद जग पावन जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोजन सावर अस कहे चले सखी सवेता चले जा तो शिवा सखी सवेता तुनि तुनि तुला ततो कृपा निकेता तुनि तुनि तुला कृपा निकेता तुनि तुनि तुला कृपा निकेता तुनि तुनि तुला कृपा निकेता। जय सच्चिदानंद जग पावन भगवान शिव जी बड़े ही प्रसन्न हो रहे भगवान का दर्शन करके। कहते कि जगत को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद भगवान की जय हो जय हो। प्रभु श्री राघवेंद्र की जय जयकार कर रहे और इस प्रकार से कहते कि कामदेव का नाश करने वाले भगवान शिव जी वहां से चल पड़े। अब कृपाधार शिव जी बार बार बड़े ही आनंद से पुलकित हो रहे, प्रसन्न हो रहे, सती जी के साथ में चले जा रहे थे। अब जैसे भगवान शिव जी की ये दशा सती सुतसा शंभु के देखी सती सुतसा शंभु के देखी और उपजा संदेहों विशेषी और उपजा संदेश विशेषी सती सुदशा शंभु के देखी सती सुदशा शंभु के देखी और उपजा संदेहों विशेषी और उपजा संदेहों विशेषी शंकर जगत बंध जगदीशा शंकर जगत जगदीश
देखिए, जब देवी सती ने ये दशा भगवान शिव जी को देखी कि क्या बात है, ये तो बड़े प्रसन्न हो रहे, जय जयकार करते जा रहे। अब सती महारानी के हृदय में संदेह उत्पन्न होगा, मन ही मन कहने के अरे सारा संसार इनकी वंदना करता है, भगवान शिव जी की जो जगत के ईश्वर है, देवता मनुष्य मुनि सभी भगवान शिव जी के प्रति शरण नवाते हैं। और तीन रख सोता है तीन परनामा, तीन रख सोता है तीन परनामा, कहीं सचदा नंद परनामा, कहीं सचदा नंद परनामा, सोता है तीन परनामा, सचदा नंद परनामा। क्या उन्होंने एक राजपुत्र के लिए सच्चिदानंद परम धाम कह करके प्रणाम क्यों किया? अरे जो स्वयं जगत के ईश्वर है भगवान शिव जी, सारा संसार इन्हें अपना सिर नभाता है, और ये एक राजा के बालकों को सिर नभा रहे हैं। कि बात कुछ समझ में नहीं आई। अब सती महारानी के मन में संदेह कि आखिर बात है क्या? अब सती महारानी ने भगवान शिव जी से बार बार आग्रह किया कि आखिर में ये हैं कौन जिन्हें आपने सच्चिदानंद कहकर के प्रणाम किया, हमें बतलाइए तो सही। भगवान शिव जी ने कहा कि देवी यही हमारे आराध्य इष्ट प्रभु श्री राम है। अब सती के मन में और संदेह हुआ कि ये कैसे आराध्य इनके हो सकते हैं? ये मनुष्य जो अपनी पत्नी के वियोग में घूम रहे हैं, ये कैसे भगवान हो सकते हैं? ये तो अपनी पत्नी को खोज रहे, यदि परमात्मा होते तो पल भर में वापस लेकर के आ जाते, ये हो ही नहीं सकते। सती